माँ, भाभी को इतने दिन पहले से शादी में जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ आपको और पापा को कौन देखेगा? इतना तो भाभी को सोचना ही चाहिए था कि घर पर बूढ़ी सास ससुर को अकेले छोड़कर मौज मस्ती करने चल दी। नेहा ने अपनी माँ उर्मिला जी को भड़काते हुए कहा। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया और उर्मिला जी ने भी अपना दुखड़ा बेटी के सामने रोना शुरू कर दिया। बेटा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है। हम बुढ़े बुढ़िया की कौन सुनता है? मैंने तो उस महारानी से कहा था कि तुझे शादी में जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ गौतम को चले जाने दे। लेकिन तुम्हारा भाई जोरू का गुलाम बना फिरता है। उसने मुझे जवाब दिया, माँ, सीमा को कभी कहीं जाने का मौका कहाँ मिलता है? अभी तक तो घर बाहर रिश्तेदारों के यहाँ सारे शादी ब्याह सब आप लोगों ने ही निपटाए हैं। वह तो सिर्फ घर गृहस्थी बच्चे संभालती रही, घर में फिर भी कभी उफ तक नहीं की, कभी मायके तक नहीं जा पाती। अब तो वहाँ भी कोई नहीं रह गया तो आप सब लोग कहते हो कि जब मायके में माँ बाप नहीं रह गए तो वहाँ जाकर क्या करेगी? माँ, आखिर वह भी इंसान है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। बताता तो ऐसे है जैसे उसकी बीवी कितनी सीधी कितनी बेचारी है और हम लोगों ने इस पर कितने अत्याचार किए हैं। ऊपर से कह रहा है कि नेहा दीदी का घर तो यहीं कुछ दूरी पर है, आप लोग अकेले कहाँ रहेंगे, उन्हें बुला लेना। बिटिया, फुर्सत मिले तो जरा देर के लिए आ जाना। माँ ने बड़े ही प्यार मनुहार से अपनी बेटी से कहा। माँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। भाभी को फोन करके कह दूंगी कि जल्दी वापस आए और अपना घर संभाले। मैं अपना घर संभालूं या फिर आप लोगों को संभालूं? नेहा ने अपनी माँ को टका सा जवाब दे दिया। उर्मिला जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना घर देखो, हम देख लेंगे। पीछे से उनके पति जयप्रकाश जी पत्नी और बेटी की बातें सुनकर समझ गए कि आज फिर बेटी की बातों ने आग में घी का काम किया है। तभी उर्मिला बहू के लिए इस तरह से बोल रही है। वह धीरे से आकर बैठे और बोले, उर्मिला, देख लिया तुमने? जरा देर के लिए तुमने अपनी बेटी को आने के लिए कहा तो उसने तुम्हें मना कर दिया। रहती यहीं पास में है, लेकिन एक समय का खाना भी नहीं बनाकर भेज सकी और ना ही दवाई के बारे में पूछा। उसी जगह हमारी बहू, जिसे आप पराया खून बोलती है, हर चीज हमें बैठे बैठे पहुंचाती है, खाना नाश्ता दवाई सब देती है, कभी हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इस बार पहली बार बेटे ने कहा तो चली गई, तो तुम्हारी बेटी को भी अच्छा नहीं लग रहा और तुम्हें भड़का रही है। इतना ही माता पिता से मोह ममता है तो यहाँ आकर रहे हमारे पास, देखभाल करे हमारी, जैसे हमारी बहू करती है। उसने तो हमारे पीछे अपना मायका तक छोड़ दिया। उसके बावजूद तुम माँ बेटी को उसकी कदर नहीं। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो, ना कि उसकी दुश्मन बनो। आप सही कहते हैं जी, बेटी हमारे काम नहीं आएगी, काम तो बहू ही आएगी। फिर बेटी की बातों में आकर बहू से क्यों बिगाड़ना? थोड़ी ही देर में उर्मिला जी अपनी बहू सीमा से फोन पर कह रही थी, बहू, तुम कहीं आती जाती नहीं हो, अभी थोड़े दिन और रुक लो, यहाँ की चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगी तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। आज सासू माँ की बातें सुनकर सीमा को भी लगा कि इस बार ननंद रानी की बातों का असर माँ जी पर नहीं हुआ है, वरना वह तो वहीं सर पर रहते हुए हर समय आग में घी का काम करती रहती और माँ जी उस पर भड़कती रहती। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, देर से ही सही, मेरी कीमत तो समझ आई। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और फोन रख दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।